आज ग्राम पंचायत मोहली के समस्त जनता जनार्दन और इस गांव के समस्त गणमान्य नागरिक आपके द्वारा इतना बढ़िया स्वागत सत्कार मोहली भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें बहुत खुशी की बात है क्योंकि अभी तक मैं अकेला आया करता था, मीटिंग में लेता था और भी हम लोग देखते थे हमारे साथ कोई वरिष्ठ जन नहीं आते थे तो सहने बोलते थे कि यार नए उम्र के लड़का आ रहे हैं। लेकिन आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में गोंडवाना के मसीहा, गोंडवाना रत्न और इस गोंडवाना समुद्र क्रांति आंदोलन का जिन्होंने चिंगारी फूके थे उनके सुपुत्र दादा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विधायक दादा तुलेश्वर मरकाम जी हमारे बीच में। हम गोंडवाने के लोग तरसते थे कि हमारा विधायक कब बनेगा। हम लोग सपना देखते थे कि आखिरकार कब हमें गोंडवाना का विधायक देखने के लिए मिलेगा। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के बाद हमारी आंखें तरस रही थी, हमारी जनता जनार्दन पूछ रही थी और दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि आखिरकार ये गोंडवाना का विधायक कब बनेगा, कैसा बनेगा। लेकिन बड़ा हमें गर्व हुआ कि हमारे बीच में दादा तुलेश्वर मरकाम जी पहुंचे, वो भी विधायक बन के पहुंचे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो चिंगारी यहाँ से फूट रही है हमारे मंच में, गोंडवाना का विधायक बेटा, ये शब्द सुनने के लिए हमारा मतलब कब से 2008 के बाद से ये समय ये सीमा खदक रहा था, आज हमें ये सुनने के लिए मिला। तो सम्मानित साथियों, हमारे बीच में गोंडवाना के विधायक विराजमान है और जिस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी विधायक हुआ करते थे और जिनके नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा था, ऐसे हमारे बीच में दादा अमान सिंह पोते जी भी हमारे बीच में मौजूद है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़के भट्टी जी विधायक बने थे। और आज पूरा भारत देश में इस गोंडवाना आंदोलन की बागडोर को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले हमारे प्रमुख मार्गदर्शक सम्मानित श्याम सिंह मरकाम दादा भी हैं, जो कि अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके नेतृत्व में आज हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में आप देखिए उस समय दादा भट्टी जी के साथ जब ये नितिन तिवारी, टीकाराम चंद्रवंशी जो भाजपा लोग हैं, उस समय जब भट्टी जी को बोलते थे कि ये गोंडवाना का विधायक मनमोहन साहब भट्टी जी को मट्टी तेल डाल के जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो लोग डायलॉग मारते थे, उस समय उनका साथ देने वाले हमारे बीच में दुर्गा वंशकर जी भी उनके जोरदार ताली बजाइए। कभी कोई अमरवाड़ा में दिक्कत समस्या जाती थी तो उस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का साथ देने के लिए हम तो गांव और देहात में रहते थे, लेकिन अमरवाड़ा मुख्यालय में मौजूद होकर उस समय टंके की चोट में जवाब देने वाले हमारे बीच में दुर्गा वंशकर जी थे, जो आज हमारे साथ है। और उन्होंने कहा है कि जैसा भट्टी जी के सुरक्षा कवच के रूप में हम लोगों ने काम किया, उनके साथ में काम किया, वैसे जब तक मैं विधायक न बन जाऊं वैसे मेरे साथ वो काम करते हैं और आपको हमारे साथ में करते हैं, उनको जोरदार ताली। और आपको पता है हमारे बीच में ग्राम के सम्मानित सरपंच साहब और सम्मानित पटेल साहब और समस्त बुजुर्ग हमारे बीच में है, भाई आकाश धुर्वे जी और हमारे बीच में धुर्वे जी भी और समस्त युवा साथियों जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरे गाँव से आए सम्मानित साथी भी है। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात की इस बेला को शुरू करने से पहले आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हम जिस कार्यक्रम को अटेंड करके आए हैं, दादा मान सिंह युनाती जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं इसलिए ताली बजा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले जब उनको प्रत्याशी नहीं बन रहा था, नहीं मिल रहा था, तब दादा मान सिंह युनाती जी के पास गए थे और दादा मान सिंह युनाती जी ने उन कांग्रेस के लोगों को जवाब दिया था कि हम गोंडवाना के हैं, गोंडवाना के थे और गोंडवाना के रहेंगे, कभी कांग्रेस में विधायक बनने के लिए हमारे अंदर लोग नहीं है। और जब ये सब उन्होंने कहा कि मैं धर्म नीति से चलता हूँ, उन्हें धर्म नीति आगे बढ़ाना मेरा काम है, दादा मनमोहन साहब भट्टी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के राजनीतिक आंदोलन को सपोर्ट करना मेरा काम है, ये बोल के कांग्रेस के लोगों को उन्होंने बताया। कैसा हो आज हमारे बीच में हमने देखा कि दादा मान सिंह युनाती जी ने कभी भी राजनीति की
लोभ करने के लिए या फिर कभी भी इन कांग्रेस बीजेपी के पैसों के सामने झुके नहीं और उनकी टिकट को धिक्कारा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी है धीरेन्द्र शाह जी, आंचलकुल वाले दादा का लड़का, एक तरफ साजवा दरबार के दादाजी ने कहा कि हमारे आंखों के सामने और हमारे चरणों में ये बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आके हमारे चरणों में झुकते हैं, तो हम इनके चरणों में झुक के टिकट क्यों मांगे। तो दूसरी तरफ आप देखिए आंचलकुल दरबार, जहां पर टिकट के लिए जिनके चरणों में आंचलकुल दरबार के चरणों में पूरी जनता जनार्दन झुकते थे, आज वो आंचलकुल के चरणों के जो दादाजी है उनके बड़े लड़के खुद कांग्रेस के चरणों में झुक गए। ये सबूत है कि असल गुणवाने का शेर कौन है, असल गुणवाने के धर्म गुरु कौन है। तो मैं सम्मानीय मानसी गुनाती दादा को धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने संदेश दिया। आज कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे राजा कमलेश शाह जी, बिल्कुल शांत रहने वाले, कोई काम ना करने वाले, वोट लेने के लिए दारू मुर्गा पैसा ढोलक मंजीरा बांटने वाले, और नहीं वोट मिली तो पंचायती बर्तन बांटने वाले जो राजा कमलेश शाह जी पहले कांग्रेस में थे ना, जैसे शांत थे ना, कोई काम दाम करना नहीं है, अस्पताल नहीं बनाना, कोई कॉलेज नहीं बनाना, नहीं इनको छात्रावास बनाना, नहीं खेल परिसर बनाना, न रोड बनाना, पानी देना, न धन से कोई लेना देना नहीं था, बस चुपचाप मूर्ति बन के खड़े रहते थे। वैसे कांग्रेस के एक विधायक मूर्ति बन के खड़े रहते थे ना, अब उन्होंने दूसरी मूर्ति ढूंढ लिया। अब दूसरी मूर्ति का दौर ढूंढा धीरेन्द्र बाबा। जब उनके सामने जाते हैं, धीरेन्द्र बाबा आपके मुद्दे क्या है, तो क्या बोलते हैं पता है, ये बोलेंगे। तो एक मूर्ति थी राजा कमलेश शाह जो खुद कुछ नहीं बोलते थे, शांत रहते थे। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसी मूर्ति चाहिए, तो दूसरी मूर्ति धीरेन्द्र बाबा को ढूंढा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस को तो भूल वोट मत देना, क्योंकि दोनों मूर्ति एक समान है। दोनों मूर्ति से कोई काम होना नहीं है, दोनों मूर्ति कुछ करना है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए सिर्फ ऐसे लोग जो मात्र उनके सामने अगर चुपचाप खड़े रहे बस। जैसे मूर्ति देखे ना, उदाहरण का भी मूर्ति है। अब ये मूर्ति के सामने आपने लड्डू चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, मुर्गा चढ़ाया, जो भी कुछ चढ़ाना है, ये मूर्ति कुछ नहीं खाएगी। इनके पीछे बैठी ये मूर्ति सब कुछ खाने वाली है। वैसे ही यहाँ कांग्रेस की ये नीति चली है कि चुपचाप राजा कमलेश शाह कोई काम नहीं करते। राजा कमलेश शाह का पेट्रोल पंप नहीं है, राजा कमलेश शाह का रोड का ठेका नहीं है, रीवा का विधायक आता पूरा रोड का करोड़ों का ठेका लेता है, राजा कमलेश शाह का पेट्रोल पंप नहीं है, न ही उनकी दारू की भट्टी है, न ही उनका गाड़ी की एजेंसी है, न ही उनका कुछ नहीं है, बस वो मूर्ति है। सब कुछ किसका है, नेमत जी का और चौरसिया जी का है, क्योंकि वो पंडित जी बनते। वही काम कांग्रेस के लोगों ने फिर से करे कि जैसे हमने राजा कमलेश शाह राजा थे, चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति खेत गिरवी रखता था, उधार पैसा लाता था, सोना चांदी गिरवी रखता था, क्योंकि वो मूर्ति खुद कुछ नहीं कमाती थी, जितना भी आता था उसके आजू बाजू बैठने वाले नेमत जो चौरासी से कमाते थे। वैसे ही उन्होंने धीरेन्द्र बाबा मूर्ति को चुने। मैं आपको इस बात की कहना चाहता हूँ, क्योंकि यही धीरेन्द्र बाबा जो मूर्ति उनके भी आसपास फिर रहने वाली है, इसलिए कांग्रेस को तो दे नहीं मत। अब रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी का वही व्यक्ति जो यहाँ मूर्ति था कांग्रेस में, वही मूर्ति उठा के चोर के बीजेपी ने ले आ लिए। अब कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कांग्रेस में जिस मूर्ति ने तुमको कुछ नहीं दिया, वह मूर्ति बीजेपी में कुछ दे सकती है क्या? मुझे बताओ। तो ये बीजेपी और कांग्रेस की मूर्ति कोई काम की नहीं है, लेकिन आपके सामने ये वो व्यक्ति खड़ा है, ये मूर्ति जो है ना अपने पास कुछ नहीं रखते। हम तो बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी दिक्कत जाए, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, पुलिस करो। इसलिए हम बोले कि वो मूर्ति न लाठी खाने वाली तुम्हारे लिए, न जेल जाने वाली वो मूर्ति तुम्हारे लिए, न विधानसभा में आवाज उठाने वाली नहीं है वो मूर्ति तुम्हारे लिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये देव राहुल भलावी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसलिए आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर अभी 20-22 मुकदमा चल रहा है, जेल हम जाते हैं और फिर कोई गड़बड़ी बस फिर चक्का जाम कर देते हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, तेरा भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, तेरा भैया जैसा हो। दोनों मूर्ति के प्रसाद और दोनों मूर्ति के
द्वारा मिला परिणाम आपने देख लिया है। एक बार ये देवरावन भलावी जो आपके लिए सड़कों में लड़ता था, उसका परिणाम लीजिए। मात्र 3 साल के लिए विधायक बनाइए। एक तरफ आपको मोहन वाली मूर्ति मिलेगी और दूसरी तरफ दादा हीरा सिंह मरकाम और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का राजनीतिक आंदोलन का ये युवा मिलेगा। आपको चुनना है कि गूंगी मूर्ति चाहिए या बोलने वाली मूर्ति चाहिए। आपको चुनना है लड़ने वाली मूर्ति चाहिए या दुबक के बैठने वाली मूर्ति चाहिए। आपको चुनना है आपके लिए जेल जाने वाली मूर्ति चाहिए या दूसरे के सामने बस माथा टेक कर बैठने वाली मूर्ति चाहिए। यह आपका चुनाव है। ये चुनाव अच्छा अस्पताल के लिए, अच्छा कॉलेज के लिए, अच्छी सड़क के लिए, अच्छे बिजली के लिए, यहाँ तक कि ये माचागोरा डैम का पानी लाने के लिए है। इसलिए इस चुनाव में मात्र 4 नंबर की बटन दबाना है। हाँ, जो ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना है। आपने बोले थे कि देवरावन भैया हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे साथ है तो इस गांव की जो वोट है ना बीजेपी को जाए ना कांग्रेस को जाए, पूरी की पूरी वोट ब्लैक बोर्ड में 4 नंबर में जाए। सबसे समझेंगे हमारा नेता कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया कैसा हो, भैया में भैया, भैया में भैया। हम आपको ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल सामान्य साथियों, आपको इस बात को भली भांति समझना है, क्योंकि अब परिवार की 2 वोट कांग्रेस में